अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से होते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। अब हम उन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए या एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो फार्मूले यूज़ होते हैं, वो फार्मूले किस तरह निकलते हैं और उनको किस तरह यूज़ किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगुलर और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में कि उनकी इंटर कन्वर्जन या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम एक्स वाई ज़ेड जो कोऑर्डिनेट हैं उनमें प्लॉट करेंगे। जिस तरह के आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक्स वाई ज़ेड कोऑर्डिनेट्स जो हैं, एक ये ज़ेड कोऑर्डिनेट है, ज़ेड कंपोनेंट है इसका, ये वाई कंपोनेंट है इसका और ये एक्स कंपोनेंट है इसका। तो ये सारे एक एक्स वाई ज़ेड कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। अब हमने जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है जिसको हम रो और ये फाई और ज़ेड इससे हम डिनोट करते हैं, उनको हमने इस एक्स वाई ज़ी कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट किया है। एक पॉइंट को इधर पॉइंट पी को हमने रिप्रेजेंट किया है इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही प्लॉट में। तो जो हमारा रो कंपोनेंट होता है वो ओरिजिन से या जेड एक्सिस से इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट के प्रोजेक्शन की तरफ, जो प्रोजेक्शन हम गिराते हैं परपेंडिकुलर, वो यहाँ पर आके गिरता है। यहाँ पे इस पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह परपेंडिकुलर हम एक्स वाई प्लेन में गिराते हैं, तो यहाँ पर आके अब इस प्रोजेक्शन को अगर हम ओरिजिन से मिला लेते हैं, जिस तरह ये डैश्ड लाइन नज़र आ रही है, तो इस लाइन की जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस ये जो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ये लाइन है, दूसरी लाइन हमारे पास जो है वो ये वाली बन रही है और तीसरी लाइन ये बन रही है। इस ट्रायंगल को हमने इधर ऊपर रिप्रेजेंट किया है इस सरफेस पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। तो इसको सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ सके। अब हम चलते हैं कि ये जो फार्मूले हैं, ये जो एक्स इस किस तरह रो कॉज ऑफ फाई के इक्वल है, वाई किस तरह रो कॉज ऑफ रो साइन ऑफ फाई के इक्वल है और जेड जेड के इक्वल है, ये किस तरह आते हैं। तो उसके लिए हम इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है जिसको हम ऊपर हमने प्लॉट किया है, ये इसका एंगल फाई बन रहा है, ये जो हाइपोटेन्यूज़ है इसका ये रो बन रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो हमें अगर आप लोगों इधर देखें तो इसका जो ये परपेंडिकुलर बन रहा है ये असल में क्या है, वाई बन रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और ये जो इसकी बेस बन रही है ये वाली लाइन, तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये असल में एक्स ही है। तो इसको हम निकालने के लिए इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने रोटेट करके स्टूडेंट को समझाने के लिए, तो हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज़ है ये वाला, ये जो रो है, ये वाला वाली लाइन जो है ये हमने इधर शो की है। ये जो एंगल है फाई ये इधर शो हुआ है और एक्स जो है, जो इसकी बेस बन रही है, ये इधर शो हुई है और जो वाई परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन ये इधर शो हुई है।
तो इस ट्रायंगल को हमने जस्ट स्टूडेंट की समझ में आने के लिए हमने इसको रोटेट करके दोबारा प्लॉट कर दिया। अब ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो आप लोगों ने जो ट्रायग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़े होंगे कि हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसका एंगल फ़ाई हो, तो उसमें जो कॉज ऑफ थीटा या कॉज ऑफ फ़ाई जो फार्मूले बन रहे हैं, जो कॉज ऑफ फ़ाई हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या है, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो रो बन रहा है, तो x ओवर रो। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो इस रो को हम इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो x इज़ इक्वल टू रो कॉज ऑफ थीटा। इधर थीटा लिखा हुआ है, हमारे पास ट्रायंगल में फ़ाई है, तो थीटा को हम फ़ाई से रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है कि x बन रहा है रो कॉज ऑफ फ़ाई। मतलब अगर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, रो फ़ाई और z गिवन हो, तो हम उससे x किस तरह निकालेंगे, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ फ़ाई। ये इससे हमारी x की वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं कि अब y की वैल्यू किस तरह निकलती है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये जो अभी हमने जिससे x निकाला है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो y है ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अगर हम साइन वाला फार्मूला यूज़ करें, ये वाला, तो साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में y डिवाइडेड बाय रो। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो रो को इस साइड पे ले आओ, तो y हो जाएगा रो साइन ऑफ थीटा। तो इधर थीटा की जगह फ़ाई है, तो हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू रो साइन ऑफ फ़ाई। और z जो है वो चूँकि z के ही डायरेक्शन में है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो z इज़ इक्वल टू z आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग z को देखें तो वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के z की तरह उसी की डायरेक्शन में है और उसी की तरह बन रहा है। तो z सिलेंड्रिकल में और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही है, तो हमारे पास z इज़ इक्वल टू z है। तो ये फार्मूले यूज़ होते हैं जब हमें सिलेंड्रिकल में, ये जो फार्मूला सेट नंबर 1 है, तो ये फार्मूले कब यूज़ होंगे कि अगर हमें सिलेंड्रिकल में कोई वेक्टर गिवन हो और हम उस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाना चाहें, तो हम ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। अब आते हैं जो हमारे पास सेट नंबर 2 है फार्मूले का, तो ये कब यूज़ होंगे, जब हमें रेक्टेंगुलर में कोई वेक्टर गिवन हो और हम उसको कन्वर्ट करना चाहें किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल में। तो हम किस तरह करेंगे, हमें उसमें x y z गिवन होगा और हमने रो निकालना होगा, उसके लिए फ़ाई निकालना होगा, और z तो वैसे भी z के इक्वल ही है। तो अगर हम देखें तो इसी ट्रायंगल से ये वाले फार्मूले भी निकल आते हैं। अगर हम फिथागोरस थ्योरम के रिस्पेक्ट से इस ट्रायंगल को देखें, तो ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है जो कि रो से रिप्रेजेंटेड है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास x है, y परपेंडिकुलर है। तो इस फार्मूले में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये रो की वैल्यू आएगी। तो हम रो x y z से किस तरह निकालेंगे, x को स्क्वायर करेंगे प्लस y को स्क्वायर करेंगे और इसके सम का स्क्वायर रूट लेंगे।
तो उससे हमारे पास रो निकल आएगा। अब फाई किस तरह लेंगे? अगर इसी ट्राइंगल को हम देखें और हमारे पास चूँकि इस ट्राइंगल में सिर्फ एक्स वाई हमें गिवन होंगे, हमें रो भी नहीं पता होगा, हमें फाई भी नहीं पता होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स वाई से किस तरह हम फाई को निकालेंगे? तो इसके लिए हम टेंजेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। टेंजेंट फार्मूले में क्या होता है कि टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, मतलब टेंजेंट ऑफ फाई इक्वल होगा वाई ओवर एक्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ फाई इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब हमने चूँकि इस फाई को निकालना है तो टेंजेंट को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ पे जो है ना ये टेंजेंट इनवर्स है। ये जो आर्क टेन लिखा हुआ है ये असल में क्या है? टेंजेंट इनवर्स। तो इस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई और एक्स से हमारे पास एंगल फाई निकल आएगा। और z चूँकि z के इक्वल है तो वो दोनों फार्मूला सेट में इक्वल ही होगा। इधर भी z की इक्वल है और इधर भी z की इक्वल है। तो ये तो फार्मूले के दो सेट्स जो हमारे पास यूज़ होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हमें गिवन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है और हम उसको ले जाना चाहें रेक्टेंगुलर में, तो ये सेट नंबर 1 यूज़ होगा। अगर हमें रेक्टेंगुलर में कोई पॉइंट या वेक्टर गिवन है तो और हम उसको ले जाना चाहें सिलेंड्रिकल में, तो हमारे पास फार्मूला सेट नंबर 2 यूज़ होगा। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है।